بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum. I am your maths teacher from Shaukat Memorial Public School. Today my video is for class 4. पहले वीडियो में जो हमने टॉपिक समझा था फ्रैक्शन, उसी को आगे मज़ीद हम आज समझेंगे। फ्रैक्शन के टॉपिक में आज जो हम पढ़ेंगे, जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, एडिंग फ्रैक्शन एंड सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। ये 4 टॉपिक्स आज हम समझेंगे और इनका वर्क करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। हम एक से ज़्यादा जितनी हमारे पास फ्रैक्शन हमें दी गई है, हम उन्हें किस तरीके से ऑर्डर करेंगे, किस तरह हम बता सकेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, कौन सी स्मॉलर देन है। उसके लिए हम ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को समझना हमें ज़रूरी है। हमारे पास अगर 2 वुड लॉग पीस हैं, एक लॉग पीस को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया उसे, तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2। 1/2 इज द हाफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और दूसरे लॉग पीस को हमने 6 पीसेस में डिवाइड कर दिया और उसके 5 पीस जो हैं वो हमने यूज में ले लिए, तो उसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 5/6। अब इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और छोटी फ्रैक्शन स्मॉलर देन कौन सी है? अगर हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन है वो अगर हमारा स्मॉलर नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, तो हमारी कंप्लीट फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन कहलाएगी, और जो डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर वाला होगा वो फ्रैक्शन हमारी स्मॉलर देन कहलाएगी, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो। देखिए 1/2 हाफ जो है, किसी भी चीज का हाफ वो बड़ा है, ग्रेटर देन है, बनिस्बत इसके कि हम एक ही चीज के बहुत सारे पीसेस करते हैं। एक चीज है हमारे पास, एक वुड है या एक पेपर है, उसके हम 2 पीस कर देते हैं, ठीक है। और एक पेपर है, वैसे ही दूसरा पेपर है, उसके हम 6 पीस करते हैं। तो 6 पीस वाला पेपर बड़ा होगा, बड़े पीसेस होंगे, या हाफ वाले बड़े होंगे? तो हाफ वाले बड़े होंगे, तो हाफ जो है 1/2 की फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है, बनिस्बत इसके कि हमने दूसरे पेपर के 6 पीसेस किए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में 1/2 और 5/6 में छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम पहले स्मॉलर फ्रैक्शन लिखेंगे। 5/6 इज स्मॉलर देन 5/6, छोटी है किससे? 1/2 से। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ये भी उसी तरीके से होगा कि हमने 2 या 3 से ज़्यादा जो भी फ्रैक्शंस हमें गिवन है उसमें हमें बताना है कि हमने उनको ऑर्डर में तरतीब करना है, यानी हमें या तो इंक्रीजिंग से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग पे एंड करना है, जैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं। इसी तरीके से हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन भी करते हैं, मगर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को देखना है, तो फ्रैक्शन को देखते हुए हम असेंडिंग और डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, 5/6, 1/4 और 3/12।
सबसे पहले हमसे कहा गया है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लेके जाना है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पे लिखनी है इसको। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे, हम न्यूमरेटर नहीं देखेंगे। डिनोमिनेटर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 1/4 है, 4 जो है डिनोमिनेटर में वो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से सबसे छोटा है, तो 1/4 की फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट कहलाएगी। तो हम पहले ग्रेटेस्ट में लिखेंगे 1/4, उसके बाद आएगा 5/6 एंड देन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है वो 3/12 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को, इसी फ्रैक्शन, इन्हीं फ्रैक्शंस को हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले 3/12, उसके बाद 5/6 एंड देन लास्ट 1/4। कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस समझने के बाद अब हम अपनी न्यू बुक से हम काम शुरू करेंगे। बुक के पेज नंबर 84 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। आपको इसमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, 3 होल नंबर 5/9 और 3 होल नंबर 2/9। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। होल नंबर आप रहने देंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बताना है, सिर्फ आपने ये लिखना है इन दोनों में से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। पहले आपने क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे। जैसे कि पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं मिक्स से इम्प्रॉपर में किस तरीके से जाते हैं। डिनोमिनेटर को होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको हम न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे। 3 होल नंबर 5/9 को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 32/9, और 3 होल नंबर 2/9 को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 22/9 में। अब इनमें से हम आराम से बता सकते हैं कि हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 32, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 32/9। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज होते तो हम क्या करते, हम डिनोमिनेटर को देखते हुए हम अपना ग्रेटर फ्रैक्शन बताते। इसी तरह हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। यहाँ पे भी आपको दो फ्रैक्शंस दी गई हैं और आपको बताना है कि उनमें से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है। द क्वेश्चन इज 2 होल नंबर 5/6 और 2 होल नंबर 3/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 2 होल नंबर 5/6 को जब हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 17/6, और 2 होल नंबर 3/4 को जब हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 11/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स चेंज हैं तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारा स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, तो हमारा जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे स्मॉलर फ्रैक्शन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे स्मॉलर फ्रैक्शन में, 17/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी बुक के पेज नंबर 84 पर ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर पर ख़त्म करते हैं। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जिसमें है 2 होल नंबर 1/6, 7/2 एंड लास्ट 17/6।
दो फ्रैक्शंस हमारी 17/2 और 7/2 और 17/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, जबकि एक जो है 2 होल नंबर 1/6 ये हमारे पास मिक्स नंबर में दी गई है। हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में पहले, तो ये हमारे पास हो जाएगी 13/6। उसके बाद हम इन फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी है। अब देखिए, दो फ्रैक्शन ऐसी हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम है और एक ऐसी है, एक का जो डिनोमिनेटर है वो है 2। अगर मैं देखूं 2 और 6 इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो 2 है। यानी 2 की जो फ्रैक्शन है 7/2 वो तो हुई हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। अब है दोनों सेम डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन, तो हम जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं। अब न्यूमरेटर में छोटा नंबर कौन सा है, वो है 13। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी सबसे छोटी स्मॉलर फ्रैक्शन जो है वो है 13/6। पहले हमने लिखा 13/6, उसके बाद आया हमारे पास 17/6 और लास्ट में जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो क्या है, 7/2। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं आपको हर क्वेश्चन का एक पार्ट करके बता रही हूँ, एक पार्ट समझा रही हूँ। बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपने बुक से खुद से सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है हमारे पास 4 होल नंबर 1/4, 32/7 एंड 4 होल नंबर 2/7। यहाँ पे आपके पास दो मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। पहले 4 होल नंबर 1/4 चेंज हो जाएगी 17/4 में, 32/7 आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद लास्ट है आपके पास 4 होल नंबर 2/7, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 30/7। अब देखिए, अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े नंबर से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स देखेंगे पहले। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 4 है, 7 है और 7 है। 7 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है, वो है 4। तो जो फ्रैक्शन हुई वो 4 की ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुई। हम पहले लिखेंगे 17/4। उसके बाद हमारे पास दोनों फ्रैक्शन जो है वो हमारी सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए लिखेंगे। न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर है वो वाली फ्रैक्शन पहले आएगी, जैसे 32/7। लास्ट में हमारे पास जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है 30/7। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग फ्रैक्शन। दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को हम किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है, उसमें टोटल पार्ट्स हमारे पास उसके स्लाइसेस किए हैं 8 स्लाइसेस में से 4 स्लाइसेस कलर्ड हैं, तो यहाँ उसको हमने प्लस करना है। सेकंड से उसमें है 1/2 यानी 1 हमारे पास कलर्ड है और 2 हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं उसके। यहाँ फ्रैक्शन क्या बनती है, फर्स्ट की फ्रैक्शन बनेगी 4/8 प्लस 1/2। जब भी हम फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले तो हमने फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो हमने ऐसे ही लिखी। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर है उसको हम चेंज करेंगे कि हमारे पास जो दी हुई है, जो बड़ी नंबर की डिनोमिनेटर दी हुई है, हम उसको उसमें चेंज कर, जैसे 2 है, 2 को हम 8 में चेंज कर देंगे, 8 को हम 2 में चेंज नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए हमारे पास रफ कॉलम होना चाहिए।
हमने अपने कॉपी में रफ वर्क के लिए कॉलम बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि हमने इस डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अब 2 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए। तो हमें पता है 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 2 4 जा 8। अब हम क्या करेंगे, 2 की जगह 8 लाने के लिए हम 1/2 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो न्यूमरेटर है उसकी जगह क्या आ जाएगा 4 यानी 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर जो 2 है उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने 4/8 की जगह 4/8 ही लिखा प्लस 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमने डिनोमिनेटर चेंज किया है रफ वर्क में जो हमने फ्रैक्शन बनाई है यानी 4/8 वही लिख दिया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गए हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे। डिनोमिनेटर जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन में तो हम डिनोमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ये डिनोमिनेटर हमारे पास ऐसे ही रहता है, सिर्फ हम न्यूमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 + 4 होगा वो हो जाएगा 8 यानी कि हमने जो हमारे पास पूरा सर्किल था उसके जितने 8 पार्ट्स थे हम उन 8 टोटल पार्ट्स में कलर कर देंगे यानी 8 पार्ट थे, 8 हमारा न्यूमिनेटर पे आंसर आया है प्लस के बाद तो हमने 8 ही कलर कर दिए हैं। एडिशन फ्रैक्शन का वर्क है आपके पास आपकी बुक पेज नंबर 91 पर। आपने अपने कॉपी पे सबसे पहले पेज नंबर लिखना है 91, उसके बाद आप लोग रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3, ऐड एंड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ऐड करना है फ्रैक्शंस को और उसका जो आंसर होगा वो आपने मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, अगर वो आ सकता है या फिर अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 प्लस 5/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। आपने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को पेंसिल से कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हमने पहले क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3/4 एंड 5/8 डिनोमिनेटर एक जगह है 4 और दूसरी जगह है 8। हम 4 को 8 में चेंज नहीं कर सकते मगर हम 8 को 4 में चेंज कर सकते हैं। तो हमने अपने रफ वर्क में लिखा 3/4। अब हम 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आ जाए। तो हमें पता है 4 2 जा 8 होता है, तो हम 3/4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज हो गई है। 3 की जगह हमने लिखा है 6, 2 3 जा 6 हो गया और 4 की जगह लिखा है 8, 2 4 जा 8। अब जहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं दोबारा 3/4 जहाँ लिखा है हमने उसके जगह लिखना है 6/8 लिखा। उसके बाद हम जो हमारे पास बाकी का क्वेश्चन है प्लस 5/8 वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमने न्यूमिनेटर को प्लस कर देना है। 6 + 5 = 11। डिनोमिनेटर हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास हो गया 11/8। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको हमने चेंज करना है मिक्स नंबर में। मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। रफ वर्क में जाएंगे, दोबारा रफ कॉलम में हम डिवाइड करेंगे। 8 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर कंसीडर करते हैं। 11 न्यूमिनेटर है, वो हमारा डिविडेंड होता है। 8 का टेबल पढ़िए इतना कि हमारे पास 11 आ जाए या फिर 11 से छोटा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 16 जो है वो 11 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 11 नहीं आता है 8 के टेबल में, तो हम यहाँ 8 ही लेंगे यानी 8 1 जा 8। 11 से 8 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या बच गया 3। अब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है। जो हमारा क्विटेंट है
वो हमारा आएगा मिक्स नंबर यानी होल नंबर पे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिनेटर कहलाएगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो डिवाइजर है वो डिवाइजर ही रहेगा, डिनोमिनेटर ही कहलाएगा। यहाँ हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गई, 1 होल नंबर 3/8। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसको मजीद हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं ला सकते। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी का 4/5 प्लस 3/10। वैसे ही रफ वर्क बनाएंगे, क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन सी हमने फ्रैक्शन को चेंज करना है, वो है हमारे पास 4/5। इसकी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे, तो हमने अपने रफ वर्क में लिखा है 4/5। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे इतना कि हमारे पास डिनोमिनेटर 10 हो जाए, तो 5 2 10 होता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 10, 4 2 8 हो जाएगा, और 5 2 10। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। 4/5 की जगह हम लिखेंगे 8/10 प्लस 3/10। 3/10 ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब आप न्यूमिनेटर को आसानी प्लस कर सकते हैं। 8 + 3 = 11। डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है, वो ऐसे ही आएगा। अब हमें इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है या हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है। हम इसको डिवाइड कर देंगे। 10 हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास आएगा डिवाइजर। 11 न्यूमिनेटर जो है वो हमारा डिविडेंड हो गया। 10 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 11 आ जाए। 10 के टेबल में हमें पता है 11 नहीं आता, तो हम 10 1 × 10 कर देंगे। 11 में से 10 माइनस कीजिए, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर 1 जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर होगा, और जो 1 क्विटेंट है वो हमारे पास होल नंबर में आएगा, और 10 जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर है, वो हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1 होल नंबर 1/10। कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन एक ही पेज पे करें आप, यानी एडिशन का एक पार्ट एक ही पेज पे कीजिएगा। अगर आपके 2 आ जाते हैं आसानी से तो आप 2 कर सकते हैं, मगर आपने गंदगी अपनी कॉपी पे बिल्कुल नहीं करनी है। एडिशन के बाद हम आते हैं अपने फ्रैक्शन के लास्ट टॉपिक पे, जो है सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने इनको माइनस करना है। एक फ्रैक्शन हमारे पास दी गई है 2/4 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन है 2/8। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे सेम नहीं है। पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जो हमारे पास स्मॉलर डिनोमिनेटर है हम उसको चेंज करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर डिनोमिनेटर में। उसके लिए हमारे पास रफ वर्क का होना ज़रूरी है। रफ कॉलम बनाया, उसमें हमने अपना स्मॉलर जो हमारा डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो लिखा, यानी कि 2/4। 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए। 4 2 8 होता है। 4/2 की फ्रैक्शन को, कंप्लीट फ्रैक्शन को, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। अब हम सोल्यूशन पर आते हैं। 2/4 की जगह हमने कौन सी फ्रैक्शन लिखनी है, जो हमने चेंज की है, यानी कि 4/8 वो लिखा, माइनस 2/8 वो हम क्वेश्चन से एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं। अब हमने न्यूमिनेटर से सबट्रैक्ट कर देना है। 4 - 2 = 2। डिनोमिनेटर वही रहेगा 8, तो हमारे पास सबट्रैक्ट होकर क्या आ गया, 2/8 आ गया। यह हमारा आंसर हो गया। सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शन समझने के बाद हम आते हैं बुक वर्क पर। बुक पेज नंबर 94 पर आपको सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सबट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सबट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को और उसके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, यानी इतना सिंपल कर देना है, वहां तक आप अपने फ्रैक्शन को ले जाएंगे जहां पे वो दोनों नंबर ऐसे हो जाए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे आए कि वो मजीद किसी और टेबल में ना आ सकते हो, वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते हो।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन लिखने से पहले आपने अपना कॉपी के पेज पर रफ वर्क का कॉलम बनाना है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए है 1/2 माइनस 2/5। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं कि दोनों किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, ना 2 के टेबल में 5 आएगा, ना 5 के टेबल में 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों डिनोमिनेटर्स को चेंज कर देंगे। पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया। अब हम आते हैं रफ कॉलम पर। रफ कॉलम में पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 1/2। इसको हम इतना ऐसे चेंज कर देंगे कि हम ऐसा डिनोमिनेटर दोनों में ले आएंगे कि जो 2 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। 5 के टेबल में 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 के टेबल में दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन है 10। तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर्स 10 हो जाएंगे। 1/2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। जब हम 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी 1/2 की 5/10 में। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब हम अपनी सेकंड फ्रैक्शन लेंगे जो कि है 2/5। 2/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी 4/10। अब दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए। अब हम सॉल्यूशन में आएंगे और 1/2 की जगह लिखेंगे 5/10, 2/5 की जगह लिखेंगे 4/10। और ये हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को माइनस कर दीजिए। 5 में से 1 माइनस इज इक्वल्स टू 1, 1/10। अच्छा, अब 1/10 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते। ना हम 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और ना ही दोनों नंबर किसी एक टेबल में हमारे पास आते हैं जो कि हम इनको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके यही हम आंसर को कंसीडर करेंगे और हम अपना आंसर यही रोक देंगे, सॉल्यूशन रोक देंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 माइनस 1/7। यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते, तो हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को चेंज कर देना है। डिनोमिनेटर्स चेंज करने के लिए सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को कॉपी किया, 2/3 माइनस 1/7। 3 और 7 दोनों का टेबल हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो नंबर ले आए हम जहाँ पे दोनों टेबल में वो नंबर आ रहा। सिंपल तरीका है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हमने फर्स्ट फ्रैक्शन ली 2/3, इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास चेंज हो गई फ्रैक्शन 14/21 में। सेकेंड फ्रैक्शन ली है 1/7, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 3। देन वी चेंज आवर फ्रैक्शन इन 3/21। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हो गए हमारे पास सेम। सॉल्यूशन पर आते हैं, 2/3 की जगह लिखा 14/21 माइनस 1/7 की जगह 3/21। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम आसानी न्यूमिनेटर को माइनस कर सकते हैं। 14 में से माइनस कीजिए 3, 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, 11/21। 11 और 21 दोनों ऐसे टेबल हैं, ऐसे नंबर हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। 21 से हम 11 को डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही होगा। मैंने आपको दो पार्ट समझा दिए हैं इस क्वेश्चन के, बाकी के आपने खुद से करने हैं। मैंने यहाँ आपको ज्यादा क्वेश्चन समझाए हैं, आपको जितना समझ में आए वीडियो से आप उतना ही काम कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी वीडियो, आपको ये काम समझ आएगा। अपनी कॉपी पे बिल्कुल साफ सुथरा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। भले आप एक दिन में कम काम करें, मगर काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थैंक यू।